वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल ऑनलाइन स्टडी हब। ऑनलाइन स्टडी हब में आप लोगों का स्वागत है। आइए हम लोग बिहार पुलिस का ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी का सेट नंबर फर्स्ट शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कहता है ऋग्वेद के किस मंडल में देवता सोम का उल्लेख है। देखिए, ऋग्वेद के 9वें मंडल में देवता सोम का उल्लेख है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर दूसरा कहता है जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर कौन थे। जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ थे। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर सी सही है। तो जैन धर्म के संस्थापक जो था ऋषभ देव था, और जैन धर्म के अंतिम तीर्थंकर और 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी था। ठीक है। 3 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से किस लेखों में अशोक का नाम अशोक मिलता है। देखिए, अशोक का नाम अशोक, मास्की, गुर्जरा और उडेगोलम तीनों अभिलेख में मिलता है। तो इस अनुसार ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा चौथा ऑप्शन। कहता है महमूद गजनी का सबसे चर्चित आक्रमण सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया। कब किया था? सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण महमूद गजनी ने 1025 ईस्वी में किया था। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, 5 नंबर क्वेश्चन कहता है हुमायूं द्वारा लड़े गए 4 प्रमुख योद्धों का सही क्रम क्या है। सही क्रम क्या है? पहले देखिए देवरा का युद्ध 1531 में लड़ा गया था। देवरा का युद्ध 1531 में, चौसा का युद्ध 1539 में, बिलीग्राम का युद्ध 1540 में, सरहिंद का युद्ध, यह अंतिम युद्ध था, 1555 में लड़ा गया। इस अनुसार ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। देवरा, चौसा, बिलीग्राम, सरहिंद। देवरा का युद्ध 1531, चौसा 1539, बिलीग्राम 1540, सरहिंद 1555। 6ठा नंबर क्वेश्चन देखते हैं राजस्व के निम्न दिए गए किन व्यवस्था के तहत सरकार और किसान के बीच बिचौलिया वर्ग नहीं था। देखिए, बिचौलिया वर्ग सरकार और किसान के बीच रैयतवारी व्यवस्था में नहीं था। 7 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्न में से किस गवर्नर जनरल या वायसराय को एक अफगान शेर अली अफरीदी ने पोर्ट ब्लेयर में चाकू मारकर हत्या कर दिया। देखिए, लॉर्ड मेयो को चाकू मारकर हत्या कर दिया। कौन? अफगान शेर अली अफरीदी। लॉर्ड मेयो के ही समय में भारत में प्रथम बार जनगणना हुआ था। नेक्स्ट देखते हैं 8 नंबर क्वेश्चन। 1857 की क्रांति से संबंधित किस इतिहासकार का मत था कि वह राष्ट्रीय विद्रोह था। राष्ट्रीय विद्रोह डिज़रायली ने कहा था। ठीक है ना। और उसके बाद ऑप्शन नंबर ए में है सर जॉन लॉरेंस और सीले, यह बोले थे यह पूर्णतः सिपाही विद्रोह था। जेम्स आउटरम और डब्ल्यू टेलर ने बोले थे यह अंग्रेजों के विरुद्ध हिंदू और मुसलमानों का षड्यंत्र था। और टी.आर. होम्स ने कहा था बर्बरता और सभ्यता के बीच युद्ध था। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। डिज़रायली ने कहा था यह एक राष्ट्रीय विद्रोह था। 9 नंबर क्वेश्चन देखते हैं महाराष्ट्र से एक क्रांतिकारी पत्रिका काल का संपादन किसने किया था। काल का संपादन जो प्रोंजपे ने किया था। इस अनुसार ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। 10 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से कौन कैबिनेट मिशन के सदस्य नहीं थे। कैबिनेट मिशन के तीन सदस्य थे, स्टीफोर्ड क्रिप्स, पेंथिक लॉरेंस और एवी एलेक्जेंडर। इसमें क्लीमेंट एटली जो था वह कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। 11 नंबर क्वेश्चन कहता है औसत मिलन का चयन कीजिए, मतलब इनमें से कौन औसत है। इंडियन लीग सुशील कुमार घोष, यह बिल्कुल सत्य है। वेद समाज आचार्य केशव चंद्र सेन, यह भी सही है। तत्वबोधिनी समाज देवेंद्र नाथ ठाकुर, यह भी सही है। तो बालिका विद्यालय दादाभाई नौरोजी, यही गलत है। बालिका विद्यालय का संस्थापक ज्योतिबा फूले था। कौन? ज्योतिबा फूले था। बालिका विद्यालय का संस्थापक ज्योतिबा फूले। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट देखते हैं 12 नंबर क्वेश्चन कहता है किस आयोग की सिफारिश पर लोक सेवा आयोग की गठन को अनुशंसा किया गया था। किस आयोग की सिफारिश पर लोक सेवा आयोग का गठन किया गया? ली आयोग की सिफारिश पर 1926 में। ठीक है। 13 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्न में से किसकी
डेकामेरोन प्रसिद्ध पुस्तक है। डेकामेरोन किसकी प्रसिद्ध पुस्तक है? बोकोशियो की। बोकोशियो की डेकामेरोन प्रसिद्ध पुस्तक है। ऑप्शन नंबर बी सही है। 14 नंबर क्वेश्चन कहता है प्रथम विश्व युद्ध में निम्न में से कौन सा देश मित्र राष्ट्र में शामिल नहीं था? मित्र राष्ट्र में देखिए जर्मनी शामिल नहीं था, जर्मनी धुरी राष्ट्र में शामिल था। मित्र राष्ट्र में इंग्लैंड, फ्रांस और जापान शामिल था। नेक्स्ट देखते हैं 15 नंबर क्वेश्चन कहता है विश्व ग्लोब का निर्माता किसे कहा जाता है? विश्व ग्लोब का निर्माता मार्टिन बेहम को कहा जाता है, मार्टिन बेहम को। 15 के ए आंसर सही होगा। 16 नंबर क्वेश्चन कहता है शनि का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है? शनि ग्रह का सबसे बड़ा उपग्रह हो जाएगा टाइटन। टाइटन जो है शनि ग्रह का सबसे बड़ा उपग्रह हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी सही है। 17 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्न में से कौन सा हिमालय काली और तीस्ता नदियों के मध्य पाया जाता है? काली और तीस्ता नदियों के मध्य नेपाल हिमालय पाया जाता है, नेपाल हिमालय। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। पंजाब हिमालय किसके बीच में पाया जाता है? सिंधु और सतलज के बीच पंजाब हिमालय। कुमायूं हिमालय किसके बीच पाया जाता है? सतलज और काली के बीच कुमायूं हिमालय। नेपाल हिमालय तीस्ता और काली और तीस्ता के बीच, और असम हिमालय तीस्ता और दिहांग के बीच असम हिमालय पाया जाता है। इस अनुसार काली और तीस्ता नदियों के मध्य पाया जाता है नेपाल हिमालय। 18 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्न में से कौन सा दर्रा मुंबई और पुणे के बीच अवस्थित है? मुंबई और पुणे के बीच कौन सा दर्रा अवस्थित है? भोरघाट। भोरघाट जो है मुंबई और पुणे के बीच स्थित है। थाल घाट देखिए, थाल घाट नासिक और मुंबई के बीच स्थित है। पाल घाट कोयम्बटूर टू कोचीन के बीच। सेनकोटा दर्रा तिरुवनंतपुरम से मदुरै के बीच। नेक्स्ट देखते हैं 19 नंबर क्वेश्चन भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु कौन सा है? सबसे दक्षिणी बिंदु इंदिरा पॉइंट है, इंदिरा पॉइंट जो निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। 20 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्न में से किस नदी का उद्गम बैरीनाग के समीप शेषनाग झील से होता है? बैरीनाग के समीप शेषनाग झील से झेलम नदी का उद्गम स्थल है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। 21 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्न में से कौन सा झील उत्तराखंड में अवस्थित नहीं है? देखिए उत्तराखंड में अवस्थित चंद्रताल झील नहीं है, जो हिमाचल प्रदेश में अवस्थित। चंद्रताल झील एचपी में है। मौकी तीनों सातचाल, देवताल, राकसताल ये तीनों उत्तराखंड में अवस्थित है। नेक्स्ट देखते हैं 22 नंबर क्वेश्चन कहता है ग्रीष्म ऋतु में चलने वाली आर्द्र हवाओं को किस राज्य में आम्र वर्षा के नाम से जाना जाता है? देखिए आम्र वर्षा के नाम से इसको केरल में जाना जाता है, केरल में जाना जाता है। 23 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्न में से किस क्रांति का संबंध मसाला उत्पादन से है? मसाला उत्पादन से किस क्रांति का संबंध है? बादामी क्रांति का संबंध मसाला उत्पादन से है। देखिए गुलाबी क्रांति हो जाएगा झींगा मछली उत्पादन से। ऑप्शन नंबर सी में है खाकी क्रांति। खाकी क्रांति हो जाएगा चमड़ा उत्पादन से, और अमृत क्रांति हो जाएगा नदी जोड़ो परियोजना से। मसाला उत्पादन बादामी क्रांति से संबंधित है। नेक्स्ट देखिए 24 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से किस उद्योग को विकास उद्योग के नाम से जाना जाता है? विकास उद्योग के नाम से मोटरगाड़ी उद्योग को जाना जाता है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। 25 नंबर क्वेश्चन कहता है 2011 के जनगणना के अनुसार सर्वाधिक साक्षरता वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? सर्वाधिक साक्षरता वाला केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप हो जाएगा। लक्षद्वीप ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। 26 नंबर क्वेश्चन कहता है संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम का मुख्यालय कहाँ स्थित है? UNDP जिसको कहते हैं। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम का मुख्यालय नैरोबी में स्थित है। कहाँ? नैरोबी में स्थित है। 27 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्न में से जैविक और अजैविक संगठनों के मध्य बिचौलियों का कार्य करता है कौन? करता है उत्पादक करता है। कौन? उत्पादक। जैविक और अजैविक संगठनों के मध्य बिचौलियों का कार्य उत्पादक करता है। 28 नंबर देखते हैं संविधान सभा की प्रमुख समितियों में से किस समिति का अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो थे वह प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। प्रारूप समिति में 7 मेंबर था। प्रारूप समिति में 7 मेंबर था। प्रारूप समिति में 7 मेंबर थे। नेक्स्ट देखिए 29 नंबर क्वेश्चन कहता है कैबिनेट मिशन के प्रस्ताव पर गठित अंतरिम मंत्रिमंडल में शिक्षा मंत्री कौन था? अंतरिम मंत्रिमंडल में शिक्षा मंत्री कैबिनेट मिशन 1900 का गठन 1946 में हुआ था। उस समय उसके अनुसार शिक्षा मंत्री जो सी राजगोपालाचारी थे। ठीक है। 29 नंबर क्वेश्चन कहता है भारतीय संविधान में राज्यपाल की नियुक्ति प्रक्रिया कहाँ से लिया गया? राज्यपाल की नियुक्ति प्रक्रिया जो है कनाडा से लिया गया। ऑप्शन नंबर ए सही है। निम्न में से कौन सा राज्य छठी अनुसूची में शामिल नहीं है? छठी अनुसूची में
मणिपुर शामिल नहीं होगा। असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, ये चारों राज्य छठी अनुसूची में चर्चा है, मणिपुर नहीं होगा। नेक्स्ट देखिए, निम्न में से किस राज्य का गठन वर्ष 1987 में नहीं हुआ था? वर्ष 1987 में मेघालय का गठन नहीं हुआ था। मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश और गोवा का गठन 1987 में हुआ। नेक्स्ट देखिए, 33 नंबर क्वेश्चन कहता है, किस नागरिकता संशोधन अधिनियम के तहत माता के नागरिकता के आधार पर विदेश में जन्म लेने वाले को नागरिकता प्रदान करने का प्रावधान किया गया है? किस नागरिकता संशोधन अधिनियम के द्वारा? तो 1992 के द्वारा। नेक्स्ट देखते हैं, 34 नंबर क्वेश्चन में कहता है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत कुटीर उद्योग का प्रोत्साहन की चर्चा है? कुटीर उद्योग के प्रोत्साहन की चर्चा अनुच्छेद 43 में है। 35 नंबर क्वेश्चन कहता है, निम्न में से कौन 2 बार उपराष्ट्रपति 1 बार राष्ट्रपति बने? ठीक है ना, कौन 2 बार उपराष्ट्रपति और 1 बार राष्ट्रपति बने थे? तो इसका आंसर हो जाएगा डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, 36 नंबर क्वेश्चन कहता है, किस संविधान संशोधन अधिनियम के तहत लोकसभा और राज्य विधानमंडलों में आंग्ल भारतीयों के लिए सीटों का आरक्षण को समाप्त कर दिया गया? देखिए, यह हाल ही में किया गया है। 104वां संविधान संशोधन के द्वारा लोकसभा और राज्य विधानमंडल में आंग्ल भारतीयों के लिए सीटों के आरक्षण को समाप्त कर दिया 104वां संविधान संशोधन के द्वारा। कहता है, निम्न में से कौन ओदिश राशि है? देखिए, कौन ओदिश राशि है? वेग सदिश राशि है, त्वरण सदिश राशि है, विस्थापन सदिश राशि है। विद्युत धारा जो हो जाएगा यह एक ओदिश राशि है। न्यूटन के गति के किस नियम द्वारा बल का व्यंजन प्राप्त किया जाता है? देखिए, न्यूटन के गति के किस नियम द्वारा बल का व्यंजन प्राप्त किया जाता है? द्वितीय नियम के द्वारा बल का व्यंजन प्राप्त किया जाता है। निम्न में से कौन शक्ति का मात्रक नहीं है? शक्ति का मात्रक कौन नहीं है इनमें से? वाट आवर जो हो जाएगा यह ऊर्जा का मात्रक है। बाकी ये तीनों HP, KW, MW ये सब शक्ति का मात्रक है। 40 नंबर क्वेश्चन कहता है, जल का महत्तम घनत्व किस पर होता है? जल का महत्तम घनत्व 39.2 फ़ारेनहाइट पर होता है। 39.2 फ़ारेनहाइट पर जल का महत्तम घनत्व होता है, ठीक है ना। निम्न में से कौन विद्युत चुंबकीय तरंग है? देखिए, निम्न में से कौन विद्युत चुंबकीय तरंग है? गामा किरण जो हो जाएगा विद्युत चुंबकीय तरंग हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। 42 नंबर क्वेश्चन कहता है, अवतल दर्पण में अगर कोई वस्तु वक्रता केंद्र पर है, देखिए दर्पण अवतल कर रहा है, कोई वस्तु वक्रता केंद्र पर है तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? उसका प्रतिबिंब जो है वक्रता केंद्र पर ही बनेगा, वक्रता केंद्र पर ही बनेगा। बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। 43 नंबर क्वेश्चन कहता है, जहाँ रुक रुक कर थोड़े समय के लिए विद्युत धारा की आवश्यकता होती है वहाँ किस प्रकार की सेल का प्रयोग करते हैं? वहाँ जो है लोकलान से सेल का प्रयोग करते हैं, ऑप्शन नंबर ए सही। 44 नंबर क्वेश्चन कहता है, जिस पदार्थ से विद्युत फ्यूज बने होते हैं इसका क्या गुण होना चाहिए? जिस पदार्थ से विद्युत फ्यूज बने होते हैं उसका गुण जो है निम्न गलनांक और उच्च प्रतिरोध होना चाहिए। निम्न गलनांक और उच्च प्रतिरोध, ऑप्शन नंबर डी सही होगा। 45 नंबर क्वेश्चन कहता है, पृथ्वी पर सबसे ज़्यादा कौन सी धातु पाई जाती है? पृथ्वी पर सबसे ज़्यादा कौन सी धातु पाई जाती है? तो एल्यूमिनियम पाया जाता है, ऑप्शन नंबर ए सही हो गया। 46 नंबर क्वेश्चन कहता है, दाब बढ़ने से द्रव का क्वथनांक पर क्या प्रभाव पड़ेगा? देखिए, दाब बढ़ेगा तो क्वथनांक भी बढ़ेगा, इसीलिए कुकर में जल्दी ही खाना बन जाता है, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। इलेक्ट्रॉन की तरंग प्रवृत्ति की खोज, इलेक्ट्रॉन की तरंग प्रवृत्ति की खोज किसने किया? इलेक्ट्रॉन की तरंग प्रवृत्ति की खोज डी ब्रोगली ने किया, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आवर्त सारणी के अष्टक नियम का सिद्धांत किसने दिया था? देखिए, आवर्त सारणी के अष्टक नियम का सिद्धांत न्यूलैंड ने दिया था। डोवेलियर का त्रिक नियम है, अष्टक नियम का सिद्धांत न्यूलैंड ने दिया था। 49 नंबर क्वेश्चन कहता है, निम्न में से कौन संतृप्त हाइड्रोकार्बन है? देखिए, इनमें से कौन संतृप्त हाइड्रोकार्बन हो जाएगा? तो मीथेन जो हो जाएगा संतृप्त हाइड्रोकार्बन, CH4, ठीक है ना, मीथेन संतृप्त हाइड्रोकार्बन होगा। कोशिका के केंद्रक की खोज किसने किया? कोशिका के केंद्रक की खोज जो है रॉबर्ट ब्राउन ने किया, ऑप्शन नंबर बी सही है। नेक्स्ट देखिए, 51 नंबर क्वेश्चन कहता है, एक संकरणीय क्रॉस में F2 पीढ़ी के पौधे को फिनोटाइप का अनुपात क्या है? फिनोटाइप का अनुपात 3:1 होगा, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। 52 नंबर क्वेश्चन कहता है,
किस शैवाल का प्रयोग अंतरिक्ष यात्री प्रोटीन युक्त भोजन, जल, ऑक्सीजन प्राप्त करने के लिए करता है? किस शैवाल का प्रयोग? क्लोरेला नामक शैवाल का प्रयोग अंतरिक्ष यात्री जल एवं ऑक्सीजन प्राप्त करने के लिए करता है। 53 नंबर क्वेश्चन कहता है पादप जगत के किस वर्ग को वनस्पति जगत का उभयचर कहा जाता है? वनस्पति जगत का उभयचर जो ब्रायोफाइटा को कहते हैं, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। पपीता का खोने 54 नंबर क्वेश्चन कहता है पपीता का खोने योग्य भाग, पपीता का खोने योग्य भाग जो है मध्य फल भित्ति होगा, ऑप्शन नंबर बी सही है। 55 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्न में से किस पादप उत्तक द्वारा पौधे को दृढ़ता मजबूती प्रदान किया जाता है? किस पादप उत्तक द्वारा? स्क्लेन कायमा द्वारा पौधे को दृढ़ता और मजबूती प्रदान किया जाता है। 56 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्न में से किस वर्ग के जंतु समतापी होते हैं? किस वर्ग के जंतु समतापी होते हैं? पक्षी वर्ग के जंतु जो होगा समतापी होगा। 57 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्न में से किस एंजाइम का स्रावन अग्नाशय से नहीं होता है? देखिए अग्नाशय से इनमें से किस एंजाइम का स्रावन नहीं होता है? इरेप्सिन एंजाइम का स्रावन जो है अग्नाशय से नहीं होता है, ऑप्शन नंबर डी सही होगा। 58 नंबर क्वेश्चन कहता है शरीर को संतुलन बनाए रखने का कार्य मस्तिष्क का किस भाग का है? शरीर को संतुलन बनाए रखने का कार्य मस्तिष्क का सेरेबेलम का है, ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। नेक्स्ट देखिए 59 नंबर क्वेश्चन कहता है किस पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य गरीबी उन्मूलन तथा आत्मनिर्भरता है? किस पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य है? 5वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य गरीबी उन्मूलन तथा आत्मनिर्भरता था। 60 नंबर क्वेश्चन कहता है राष्ट्रीय नियोजन समिति का गठन कब किया गया था? नियोजन समिति का गठन जो होगा 1938 में ही किया गया था। राष्ट्रीय नियोजन समिति का गठन 1938 में किया गया, ऑप्शन नंबर डी सही होगा। 61 नंबर क्वेश्चन कहता है भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना किस आयोग की सिफारिश पर किया गया था? आरबीआई जिसको कहते हैं, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना जो है हो जाएगा हिल्टन यंग आयोग की सिफारिश पर किया गया था, ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है। 62 नंबर क्वेश्चन में कहता है निम्न में से कौन प्रत्यक्ष कर है? देखिए प्रत्यक्ष कर कौन हो जाएगा? इनमें से संपत्ति कर जो हो जाएगा प्रत्यक्ष, यह कर जो है डायरेक्ट पे करते हैं, प्रत्यक्ष कर, ऑप्शन नंबर डी सही है। 63 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्न में से किस समिति का संबंध प्रतिभूति घोटाला से है? प्रतिभूति घोटाला से किस समिति का संबंध है? आइए देखते हैं 63 नंबर क्वेश्चन प्रतिभूति घोटाला कहता है प्रतिभूति घोटाला से संबंध जानकी रमन समिति से है। जानकी रमन समिति से स्वामीनाथन समिति का संबंध जनसंख्या से है। सहकारिता समिति केंद्र राज्य संबंध, दौतेवाला समिति बेरोजगारी से संबंधित है। इस अनुसार ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, जानकी रमन समिति। 64 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्न में से प्रेम वाटिका पुस्तक के लेखक कौन है? प्रेम वाटिका पुस्तक के लेखक रसखान है, ऑप्शन नंबर सी सही है। 65 नंबर क्वेश्चन कहता है अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी का मुख्यालय कहाँ है? अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी का मुख्यालय वियना में है। कहाँ? वियना, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। 66 नंबर क्वेश्चन कहता है रेमन मैग्सेसे अवार्ड पाने वाले प्रथम भारतीय आचार्य विनोबा भावे थे, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट देखिए 67 नंबर क्वेश्चन निम्न में से यूनाइटेड किंगडम का राष्ट्रीय पशु पक्षी कौन सा है? यूनाइटेड किंगडम का राष्ट्रीय पशु या पक्षी रॉबिन रेडवेस्ट था। रॉबिन रेडवेस्ट है, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। 68 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है? विश्व एड्स दिवस 1 दिसंबर को मनाया जाता है, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। 69 नंबर क्वेश्चन कहता है भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? तो ट्रॉम्बे में स्थित है, ऑप्शन नंबर बी सही है, जो केरल में है। बिस्मिल्लाह खां का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? बिस्मिल्लाह खां का संबंध जो हो जाएगा शहनाई वादक से है। कौन? शहनाई वादक से, ऑप्शन नंबर डी सही होगा। 71 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से किसका समाधि स्थल महाप्रयाग घाट में स्थित है? महाप्रयाग घाट में किसका समाधि स्थल है? राजेंद्र प्रसाद का समाधि स्थल महाप्रयाग घाट में, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। 72 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्न में से किस खिलाड़ी को लाइटनिंग
किड के उपनाम से जाना जाता है। लाइटनिंग किड के उपनाम से विश्वनाथन आनंद को जाना जाता है। ऑप्शन नंबर सी सही होगा, यह विश्वनाथन आनंद को जाना जाता है। एनडीए नेशनल डिफेंस एकेडमी का मुख्यालय किस स्थान पर है? खरग एनडीए का मुख्यालय जो हो जाएगा खरगबासला। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए 74 नंबर क्वेश्चन कहता है किस ऑपरेशन के तहत भारत ने भूकंप प्रभावित देश तुर्की और सीरिया को मानवीय सहायता प्रदान किया था? किस ऑपरेशन के तहत? ऑपरेशन दोस्त के तहत तुर्की और सीरिया को मानवीय सहायता प्रदान किया था। ऑप्शन नंबर ए सही है। 75 नंबर क्वेश्चन कहता है हाल ही में T20 अंतर्राष्ट्रीय में 100 विकेट की उपलब्धि हासिल करने वाली पहली भारतीय महिला क्रिकेटर, देखिए महिला क्रिकेटर कौन बनी? पहली भारतीय महिला क्रिकेटर जो है दीप्ति शर्मा बन गया। T20 में 100 विकेट की उपलब्धि ले लिया। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। 76 नंबर क्वेश्चन कहता है भीमराव अम्बेडकर की 131वीं जयंती के अवसर पर कहाँ में 70 फुट ऊंची प्रतिमा स्टैचू ऑफ नॉलेज का अनावरण किया गया? स्टैचू ऑफ नॉलेज का अनावरण लातूर महाराष्ट्र में किया गया। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा 131वीं जयंती पर। 77 नंबर क्वेश्चन कहता है किस राज्य में भारत और उज्बेकिस्तान द्विवार्षिक सैन्य अभ्यास दस्तलिक 2023 का आयोजन किया गया? दस्तलिक जो युद्ध अभ्यास जो है भारत और उज्बेकिस्तान के बीच होता है, यह कहाँ हुआ था? उत्तराखंड में। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर है। 77 नंबर क्वेश्चन हो गया। 78 देखते हैं 2025 मैड्रिड इंटरनेशनल बुक फेयर का थीम कौन सा देश होगा? यह जो हो जाएगा भारत देश होगा। 2025 में मैड्रिड इंटरनेशनल बुक फेयर का थीम। 79 क्वेश्चन कहता है मैथ है, ये बना लीजिएगा। इसका आंसर 4 होगा। 80 का आंसर भी 4 होगा। 81 का आंसर सी होगा। 81 का सी। 82 देखिए 82 का डी 300 मीटर। 83 का आंसर बी होगा 10%। 84 का सी होगा 2500। 85 का बी होगा 15 सेंटीमीटर। 86 का ए होगा 4.6 मीटर। 87 का बी होगा 1/7। 88 का डी होगा इनमें से कोई नहीं। 89 का डी होगा, ये रीजनिंग है, नहीं रीजनिंग है ठीक। 90 का बी होगा। 91 का देखिए 91 का भी बी होगा। 92 हिंदी है। आप भला तो जग भला वाक्य में रेखांकित शब्द में कौन सा सर्वनाम है? देखिए आप में हो जाता है निजवाचक सर्वनाम। कौन? निजवाचक सर्वनाम। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। 93 नंबर क्वेश्चन कहता है उल्लास शब्द का सही संधि विच्छेद कौन सा होगा? उल्लास में देखिए उल्लास शब्द का संधि विच्छेद उत्जोरलास होगा। कौन? उत्जोरलास। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। 94 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्न शब्द के लिए उपर्युक्त समास का चयन कीजिए। सुख दुख में कौन सा समास हो जाएगा? द्वंद्व समास। कौन सा? द्वंद्व समास हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए सही है। 95 नंबर क्वेश्चन कहता है कलेजे पर सांप लेटना मुहावरे का अर्थ है। कलेजे पर सांप लेटना मुहावरे का अर्थ है ईर्ष्या से जल उठना। ईर्ष्या से जल उठना। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। 96 नंबर क्वेश्चन कहता है टू हैव एन ईचिंग पाल्म। इसका आंसर होगा टू बी ग्रेडी फॉर मनी। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। 97 नंबर क्वेश्चन कहता है अपोजिट इन मीनिंग। इसका अपोजिट कहता है सब्सट्रैक्टेड। सब्सट्रैक्टिव का अपोजिट हो जाएगा एडजंट। फिर कहता है मीन सेम एज गिवन वर्ड। सेम मीन कहता है एक्सप्लिसिट। एक्सप्लिसिट का हो जाएगा स्पेसिफिक सेम वर्ड। 99 नंबर क्वेश्चन कहता है चूज द वर्ड डेट कैन सब्स्टिट्यूट द गिवन ग्रुप ऑफ वर्ड्स। ए हाउस ऑफ
शेल्टर फॉर ए डॉग, शेल्टर फॉर ए डॉग, तो इसका आंसर हो जाएगा केनल। ऑप्शन नंबर ये सही हो गया। 100 नंबर और लास्ट नंबर क्वेश्चन कहता है ए सेंटेंस हैज़ बीन गिवन विथ, कहता है करेक्ट अल्टरनेटिव भरने के लिए ए पेयर ऑफ यूरेशियन जायज डैश ओवर द फॉरेस्ट यस्टरडे, यूरेशियन जायज फ्यू ओवर द फॉरेस्ट यस्टरडे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।